हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियाँ गोपनीय मंत्र नए नए विधि विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर बहुत कमेंट के बाद एक बहुत ही जानकारी बेहतरीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बेहद ही खास है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई औरत या कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति के प्यार में फंस जाता है और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को इतना पसंद करने लगता है, इतना पसंद करने लगता है कि उस व्यक्ति को अपना घर तक त्यागना पड़ जाता है। उसके बहका में आके उसके साथ भागने की कोशिश करता है, या फिर ऐसे कई प्रकार के बिगाड़ू काम हैं जो वो व्यक्ति अफेयर के चक्कर में पड़ के करने लगता है। ऐसे में जो कोई दुखी औरत है या दुखी आदमी है जिसका पति या पत्नी किसी अफेयर में पड़ा गया हो, या चोरी छुप के किसी से मिलने जाता हो, तब हम क्या करें। दोस्तों, अगर ऐसी समस्या आपके भी आ रही है, अगर आपके पति आपकी औरत आपके प्रति ध्यान नहीं दे रही है और दूसरे से बात करती है या दूसरे से प्यार करने लग जाती है, तो उसे वापस उस व्यक्ति के प्रति कैसे आकर्षित करें, उसके लिए हम आज जानेंगे देवी लोना चमारन। जी हाँ दोस्तों, देवी लोना चमारन बंगाल की फेमस जादूगरनी। आपने बहुत सारे इनके मंत्र सुने होंगे, देखे होंगे और चलाए होंगे। दोस्तों, आज ऐसा वशीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या औरत हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें यह निर्धारित करना है कि हम इस मंत्र का गलत उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद इसे सिद्ध करने की हम सोचेंगे। सिद्ध करने से पहले कुछ नियम रहते हैं, वह मैं आपको सावधानी पूर्वक बता दूंगा। उससे पहले आप जान लें इस छोटे से मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को याद कर लें। जब आपको ये मंत्र याद हो जाए, उसके बाद इस मंत्र को किसी भी नवरात्रि में या फिर होली, दीपावली, ग्रहण काल आदि में भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन खासकर इस मंत्र को अगर नवरात्रि में अगर आप सिद्ध करते हैं, मंत्र की ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि ये वशीकरण वगैरह, ये मंत्र तंत्र सब झूठ हैं, तब आप उन्हें इस मंत्र को आजमा कर देखने की बोले, यकीन होगा।
दोस्तों, कुछ नहीं करना है, किसी भी एकांत गुप्त कमरे में 9 दिन तक इस मंत्र की साधना करनी है। साधना में हमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें एक रुद्राक्ष की माला को कहीं से प्राप्त कर लेना है। उसके बाद हमें एक वहाँ पर आसन, लाल आसन वहाँ पर लगेगा। अगर आपके पास लाल आसन उपलब्ध ना हो, काला भी आसन आप लगा सकते हैं। हमें वहाँ पर खुशबूदार इत्र और खुशबूदार अगरबत्ती, साथ ही एक हमें चमेली के तेल का दीपक वहाँ पर जलाना होगा। भोग के लिए हमें थोड़ी सी 2 पेटे मिठाई के हमें वहाँ पर रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने हैं। बस दोस्तों, ये छोटी सी सामग्री है। अब आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके या फिर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, दोनों दिशाओं में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर पूर्व दिशा की ओर आप मुँह करोगे तो अच्छा मंत्र प्रभाव करेगा। दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर इस मंत्र का जाप करना है। पहले हमें गुरु मंत्र का जाप करना है, गणेश मंत्र का जाप करना है, आसन मंत्र को हमने अगर सिद्ध कर रखा है तो उसका जाप करना है। साथ ही दिशाओं का बंधन कर लें तो अच्छी बात है। उसके बाद शरीर सुरक्षा घेरा लगा लें। उसके बाद इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन जपें। निरंतर 9 दिन तक इस मंत्र को आप जपते हैं। 10वें दिन आपको जब सिद्ध करने जाओगे, आखिरी दिन निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। 9 दिन के भीतर आपको बहुत ही गंदे गंदे सपने आएंगे, तब आपको अपनी शक्ति का एहसास होने लगेगा। धैर्य रखें और हमारी समझदारी से हमें इस मंत्र को जाप करना है, ध्यान से जाप करना है। देवी हमारी प्रतीक्षा लेगी। हमें किसी भी हालत में 9 दिन तक इस मंत्र को अधूरा नहीं छोड़ना है। 9 दिन तक रिद्ध जाप इसका करना है, तभी इस मंत्र का आप सफल प्रयोग कर पाओगे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसकी विधि क्या है, इसे कैसे चलाएं। चलाने के लिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या कोई औरत शनिवार के दिन जिसकी मृत्यु हो जाती है और उस औरत या उस व्यक्ति को अगर रविवार के दिन जलाते हैं, तब हमें निश्चित ये ध्यान रखना है कि उसे कहाँ पर जलाया गया है। अब दोस्तों, शमशान घाट में अगरबत्ती, नारियल और कंकु, केसर आदि ले जाकर हमें रविवार के दिन वहाँ पर चढ़ाकर काल भैरव से इजाज़त लेके हमें वह सामग्री वहाँ पर छोड़कर 2 अंगारे चिता के हमें लाना है या चिता की राख लाना है। अगर आप उस चिता की राख को लाते हैं और उस चिता की राख को लाने के बाद हमें 3 दिन तक उस चिता की राख को किसी पानी के पनघट पर, जहाँ पर औरतें इकट्ठी होकर पानी भरती हो, उस स्थान पर गाड़ दे। उसके बाद वहाँ से निकाल कर फिर 3 दिन हनुमान जी के मंदिर में हमें गुप्त तरीके से छुपाना है। वहाँ पर 3 दिन रखने के बाद हमें 3 दिन किसी चौराहे के वहाँ पर हमें गाड़ना है, जहाँ पर लोग आते जाते हो और वहाँ पर चौराया हो, उस ऐसे स्थान पर वहाँ पर उसको गाड़ना है। अब दोस्तों, जब 3 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर ये चीज़ ले जाने के बाद, जब आपके पास ये वस्तु आती है, यह चिता की राख लास्ट वाले दिन आपके पास आ जाती है, उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आपको वशीभूत करना है, इस मंत्र के माध्यम से 7 बार उस भभूत को, उस राख को जब अभिमंत्रित कर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर डालते हैं, तुरंत ही वशीभूत होकर वह व्यक्ति आपके पीछे पीछे और आपके कहे अनुसार कार्य करने लगता है। लेकिन दोस्तों, भूलकर भी, गलती से भी इस मंत्र का उपयोग नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत जिद करने के बाद हमारे दोस्त ने उस
राख को हमसे मांग लिया था और गलती से अभिमंत्रित राख उसके परिवार के ही औरत के हाथ लग गई थी, जिसके कारण वह उस व्यक्ति के प्रति ही आकर्षित होकर उसके प्यार में पागल हो गई थी। लेकिन हमारे पास तो उसका तोड़ था, हमने उसको वापस विफल करके अपनी अपनी जगह सुरक्षित कर दिया था। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, अभिमंत्रित राग को आपको खुला नहीं छोड़ना है, इसे तुरंत इस्तेमाल कर इसे ख़त्म कर देना है। छोटी सी जानकारी तो दोस्तों शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को एक लाइक करके जाए, शेयर करके चाहे, साथ ही हमारे चैनल मंत्रों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो ज़रूरी बातें हैं, जानकारी है, आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।